चौपन। दाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो पर बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी नन्हे मुन्ने साथियों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। बच्चों, इस कार्यक्रम में हर हफ्ते मैं तुम्हें किसी घुमक्कड़ की कहानी सुनाता हूँ। इसके पहले मैं तुम्हें इब्न बतूता, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन, मार्को पोलो जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज जिस घुमक्कड़ की कहानी मैं बताऊंगा उस घुमक्कड़ ने इस पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि उस घुमक्कड़ ने एक नई दुनिया की ही खोज कर दी। इस महान घुमक्कड़ का नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म सन 1451 में 1451 में इटली के शहर जेनोवा में हुआ था। उनका बचपन समुद्र के किनारे ही बीता और बचपन से ही जहाजों और समुद्री यात्राओं में उसकी गहरी दिलचस्पी हो गई थी। 20 बरस का होने के बाद कोलंबस पुर्तगाल देश आ गया और वहां के लिस्बन शहर में रहने लगा। वहां कोलंबस समुद्री जहाजों के कप्तानों के लिए नक्शे बनाया करता और इसके बदले उससे पैसे मिलते हैं। उन दिनों भारत और हिंद महासागर के कुछ टापू मसालों और सोने के लिए पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप में जाने जाते थे। लेकिन यूरोप से भारत आने का जो रास्ता था अफ्रीका से होकर गुजरता था और काफी जोखिम भरा रास्ता था। कोलंबस ने सोचा कि दुनिया गोल है और यदि यूरोप से हम सीधे पश्चिम की ओर जाएं तो घूमकर हम भारत पहुंच सकते हैं। कोलंबस ने अपनी ये योजना पुर्तगाल के राजा को बताई और उससे जहाज मांगे, लेकिन पुर्तगाल के राजा ने कोलंबस को कोई जहाज देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोलंबस स्पेन चला गया। उन दिनों स्पेन का राजा था फर्डिनेंड द्वितीय और महारानी थी इसाबेल। स्पेन के राजा और रानी दोनों समुद्री यात्राओं में गहरी दिलचस्पी रखते थे, लेकिन कोलंबस एक मामूली जहाजी था और स्पेन की महारानी से मुलाकात करना आसान नहीं था। कोलंबस को 9 महीने लग गए, तब जाकर स्पेन की महारानी से उसकी मुलाकात हुई। कोलंबस ने अपनी योजना जब महारानी इसाबेल को बताई तो इसाबेल ने कहा कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, और इसाबेल ने सोचने में पूरे 6 साल लगा दिए। 6 साल बाद इसाबेल ने कहा कि वो कोलंबस को कोई जहाज नहीं दे सकती। इससे कोलंबस को बहुत निराशा हुई और वो फ्रांस जाने की तैयारियां करने लगा। लेकिन तभी अचानक इसाबेल का मन बदल गया और उसने कोलंबस को यह कहकर रुकवा दिया कि मैं तुम्हारी यात्रा के लिए जहाज देने को तैयार हूँ। इसके बाद कोलंबस ने अपनी महान यात्रा की तैयारियां शुरू की। इसके लिए कोलंबस ने 3 जहाज बनवाए जिनके नाम थे पिंटा, नीना और सांता मारिया। कोलंबस खुद सांता मारिया जहाज में सवार था। इन 3 जहाजों ने 3 अगस्त सन 1492 को स्पेन से पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा शुरू कर दी। कोलंबस के जहाजियों में छोटे छोटे बच्चे भी थे, 11-12 बरस के। इन बच्चों से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता था, इसलिए इन बच्चों की ड्यूटी थी कि वे बालू की घड़ियों पर नजर रखें और हर आधे घंटे पर वक्त जहाज के कैप्टन को बताया करें। इन जहाजों में गर्म खाना सिर्फ एक बार बनता था और बाकी समय जहाजी लोग सूखी हुई मछलियां और बिस्किट खाकर रहते थे। 2 महीने के कठिन सफर के बाद जहाजियों की हालत पतली हो गई और जहाजियों ने बगावत कर दी। वे स्पेन वापस जाना चाहते थे। तब कोलंबस ने उन्हें समझाया कि अगले 3 दिनों में यदि उन्हें जमीन दिखाई नहीं दी तो तीनों जहाज स्पेन वापस लौट जाएंगे। 12 अक्टूबर सन 1492 को कोलंबस और उसके साथियों को जमीन दिखाई दी। कोलंबस और उसके साथी इस टापू पर उतर गए और खुशी के मारे रोने लगे। इस टापू को आजकल बहामा के नाम से जाना जाता है और यह कैरिबियन सागर में स्थित है। यह अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के बिल्कुल करीब है। टापू के आदिवासियों ने कोलंबस को आकर देखना शुरू कर दिया। कोलंबस को ये गलतफहमी थी कि उसने भारत को खोज लिया है और इसलिए उसने उन आदिवासियों को इंडियंस कह के पुकारा। कोलंबस और इन आदिवासियों ने इशारों इशारों में बातचीत की क्योंकि वे एक दूसरे की भाषाएं नहीं समझते थे।
24 दिसंबर की रात को कोलंबस का जहाज सांता मारिया समुद्र तट से टकराकर नष्ट हो गया। इसके बाद कोलंबस ने जब स्पेन की यात्रा शुरू की तो उसके पास सिर्फ 2 ही जहाज थे, पिंटा और नीना। इन जहाजों के साथ बहुत मुश्किल से कोलंबस स्पेन वापस लौटा और वहां बार्सिलोना शहर जाकर उसने महाराजा और महारानी से मुलाकात की। कोलंबस की यात्रा सफल रही थी, इसलिए उसका भव्य स्वागत किया गया। स्पेन के राजा और रानी ने कोलंबस को अपने सिंहासन के पास बैठाया और उसे मुबारकबाद दी। पहली यात्रा के बाद कोलंबस ने 3 बार और अमेरिकी टापुओं की यात्राएं की, लेकिन कोलंबस एक अच्छा प्रशासक नहीं था। उसके खिलाफ बहुत शिकायतें आती थी और तीसरी यात्रा के बाद तो ऐसी हालत हो गई कि कोलंबस को हाथ पैरों में जंजीरें बांधकर स्पेन लाया गया। बाद में महारानी इसाबेल को इसका पछतावा हुआ और उसने एक बार फिर कोलंबस को आजाद करके चौथी बार समुद्री यात्रा करने की अनुमति दी। 4 बार की समुद्री यात्राओं के बाद कोलंबस का स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ गया और वो बीमार रहने लगा। सन 1506 में 1506 में स्पेन में कोलंबस का इंतकाल हो गया। उस समय उसकी उम्र लगभग 55 बरस थी। तो बच्चों, क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की और उसने पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल डाली। आज भी अमेरिका में कोलंबस डे को राष्ट्रीय अवकाश रहता है, नेशनल हॉलीडे रहता है। पहले ये अवकाश 12 अक्टूबर को रहता था और आजकल हर साल अक्टूबर महीने के दूसरे सोमवार को रहता है। बच्चों, हर इंसान के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। कुछ लोग कोलंबस को एक महान नायक के रूप में देखते हैं जिसने नई दुनिया की खोज की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोलंबस को खलनायक के रूप में देखते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि कोलंबस ने जब नई दुनिया की खोज की तो वहाँ यूरोप के लोग बसने लगे और उन्होंने स्थानीय लोगों का कत्लेआम किया, उन पर बहुत जुल्म ढाए। इस साल अमेरिका में नागरिक अधिकारों के जो आंदोलन हुए उस दौरान कई जगह कोलंबस की मूर्तियां तोड़ भी दी गईं। जो भी हो, कोलंबस एक महान घुमक्कड़ था और उसकी घुमक्कड़ी सैकड़ों बरस तक याद रखी जाएगी। तो बच्चों, ये थी क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी। अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो। अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।